नमस्कार। बजट के बाद जो एक अनिश्चितता का माहौल था उसे पूरी तरह से पीछे छोड़ते हुए भारतीय बाजार ने आज एक जबरदस्त, एक बहुत ही मजबूत वापसी की है। तो चलिए इस पूरे एक्शन को जरा और करीब से समझते हैं कि आखिर आज हुआ क्या और अब यहां से आगे क्या हो सकता है। तो आज की सबसे बड़ी हेडलाइन वो है ये नंबर, निफ्टी में 263 पॉइंट्स की शानदार तेजी। देखिए, ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये इस बात का संकेत है कि बाजार ने अपने डर पर काबू पा लिया है और अब मजबूती के साथ खड़ा है। तो चलिए सीधे आज के एक्शन में उतरते हैं और समझते हैं बाजार के जबरदस्त कमबैक की पूरी कहानी। आपको बताऊं, दिन की शुरुआत तो काफी कमजोर हुई थी, लेकिन क्लोजिंग तक आते आते बाजी पूरी तरह पलट चुकी थी। स्क्रीन पर जो ये नंबर दिख रहे हैं ना, यही आज की पूरी कहानी बता रहे हैं। निफ्टी 25,000 के अहम लेवल के पार बंद हुआ और सेंसेक्स में भी देखिए करीब करीब 950 पॉइंट्स का उछाल। लेकिन असली ड्रामा तो हुआ बैंक निफ्टी में। दिन के सबसे निचले स्तर से 790 पॉइंट्स की रिकवरी। कमाल है, ये साफ दिखाता है कि निचले लेवल्स पर खरीदारों ने कितनी मजबूती से कमान संभाली। तो भाई, इस रैली को लीड किसने किया और कौन सा सेक्टर थोड़ा पीछे रह गया? चलिए अब उन सेक्टर्स और स्टॉक्स की कहानी जानते हैं जिन्होंने आज बाजार की दिशा तय की। आज बाजार में ना एक तरफ से दो अलग अलग कहानियां चल रही थीं। एक तरफ थे ऑटो, रियलिटी और एफएमसीजी जैसे सेक्टर्स जो शानदार बिक्री के आंकड़ों के दम पर बाजार को ऊपर खींच रहे थे, और वहीं दूसरी तरफ था आईटी सेक्टर, जहां बिकवाली का दबाव लगातार बना रहा। इससे पता चलता है कि रैली कितनी फोकस्ड थी। और इस तेजी के असली हीरो कौन थे? जरा देखिए, टाटा मोटर्स लगभग 5% ऊपर, शानदार बिक्री के आंकड़ों का सीधा सीधा असर। इनके साथ ही अडानी पोर्ट्स और रिलायंस जैसे हैवीवेट्स ने भी पूरा जोर लगाया, जिससे इंडेक्स को एक मजबूत सहारा मिला। लेकिन हर स्टॉक इस पार्टी में शामिल नहीं था। एक्सिस बैंक और इन्फोसिस जैसे बड़े नाम लाल निशान में बंद हुए। ये हमें याद दिलाता है कि आईटी और कुछ बैंकिंग शेयरों में अभी भी थोड़ा दबाव बाकी है। अच्छा, आज जो हुआ वो तो हो गया, लेकिन अब यहां से आगे क्या? आइए अब ये समझते हैं कि एक्सपर्ट्स आने वाले दिनों के लिए क्या कह रहे हैं, क्या भविष्यवाणी कर रहे हैं। ये सवाल इस वक्त हर निवेशक के मन में है। क्या ये तेजी टिकेगी? चलिए जरा टेक्निकल एनालिसिस की मदद से इसका जवाब खोजने की कोशिश करते हैं। और देखिए, एक्सपर्ट्स का साफ कहना है कि असली परीक्षा तो अभी बाकी है। जैसा कि निफ्टी के लिए 25,200 का लेवल एक बहुत बड़ी दीवार की तरह है। बाजार को अपनी असली ताकत साबित करने के लिए इस लेवल को पार करना ही होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि ये 200 डीएमए क्या है। देखिए, आसान भाषा में समझिए, ये एक लॉन्ग टर्म एवरेज है जो बाजार के ओवरऑल ट्रेंड को समझने में मदद करता है। अगर बाजार इसके ऊपर टिका रहता है तो उसे मजबूत माना जाता है, और अगर नीचे तो कमजोर। तो ट्रेडर्स के लिए कल का गेम प्लान क्या हो सकता है? निफ्टी के लिए 24,500 से 24,600 का जोन एक मजबूत सपोर्ट की तरह काम कर सकता है, और ऊपर की तरफ जैसा हमने बात की 25,200 का लेवल पहली बड़ी रुकावट है। इसी तरह बैंक निफ्टी में भी 58,700 से 59,000 के बीच एक अहम जोन है जिस पर नजर रखनी होगी। और अब इस विश्लेषण के आखिरी और सबसे एक्शन ओरिएंटेड हिस्से की ओर बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं कि एक्सपर्ट्स की नजर कल के लिए किन स्टॉक्स पर है। तो एक्सपर्ट्स की वीआईपी लिस्ट में कौन से शेयर हैं? पहला है सरमा एसजीएस, जिसके दमदार तिमाही नतीजों और मजबूत ऑर्डर बुक के दम पर 1,000 का टारगेट दिया गया है। दूसरा है इंडिगो, जहां चार्ट्स पर एक मजबूत ब्रेकआउट दिख रहा है और इसका टारगेट है 4920। और आखिर में है इंडसइंड बैंक, जो एक रेंज से बाहर निकल रहा है और 1960 का टारगेट दे रहा है। तो आखिर में सवाल वहीं आकर रुक जाता है, आज की ये जो शानदार तेजी थी, क्या ये सिर्फ एक दिन का जोश था या फिर ये एक नई और बड़ी रैली की शुरुआत का संकेत है? बाजार ने अपनी ताकत तो दिखाई है, लेकिन सवाल ये है कि क्या ये मोमेंटम बना रहेगा? इसका जवाब तो खैर वक्त ही देगा, पर आज का दिन बेशक बुल्स के नाम रहा।